हम लोग श्री उपदेशामृत से पढ़ रहे हैं श्लोक क्रमांक 5 और आज है दिन 5। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेता दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं सृष्टया भजन विज्ञमनन्यमन्य निंदादिषु न हृदयमिप्सित संगलब्ध्या। हम लोग अब यहाँ पे बोल रहे हैं, जो नवदीक्षित भक्त प्रामाणिक गुरु से वास्तव में दीक्षित हो चुके हैं और अपने गुरु के आदेशों का गंभीरता से पालन करने में लगे हैं, उनको आदर पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। कल भी बात छूट गई, नवदीक्षित भक्त आज दीक्षा लिया है और आज से ही वो 16 माला का जप और 4 नियमों को गंभीरता से कर रहा है, तो वह उसका आदरपूर्वक सम्मान करना चाहिए। पेज नंबर है 26। ये मैं अपने मन से बोल रहा हूँ ना, सब बातें। ये बहुत अच्छा, प्रभुपाद जी के शब्द जो है ना एक ढाल की तरह है और पीछे से फायरिंग करता हूँ उसके। अब इस्कॉन का डिवोटी अगर कोई है तो आप नहीं कोई इसमें विरोध कर पाएगा ना। नहीं, इसकी आज दीक्षा हुई है, ये तो हमारे बाद में दीक्षित प्राप्त किया है, हम इसे प्रणाम क्यों करेंगे? करेंगे तो बस खाली इतना कर लेंगे, नमक। सी वास्तव का अर्थ समझ गए ना आप लोग? क्या है वास्तव का अर्थ? कि वे नियमों का गंभीरता से पालन करने में रुचि दिखा रहा है। और ये कुछ भी कठिन नहीं है। जब हम किसी वैद्य के पास जाते हैं, जिस दिन से उसने प्रेस्क्राइब किया उसी दिन से हम दवा ठीक लेना शुरू करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ठीक हो। जैसे मेरे को कुछ पेट की समस्या थी तो एक वैद्य मिल गए हैं जो वाकई उन्होंने अद्भुत चीज़ दिखाई। अगर जब पूरा सही हो जाऊंगा तब उसका मैं प्रचार करूंगा, लेकिन जो उन्होंने मुझे रिजल्ट दिखाया था वो बड़ा अद्भुत था। जैसे उससे मुझे बड़ी श्रद्धा हुई थी। मुझे मृगारी वाला केस याद आ रहा था। मैं उससे बता रहा हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त। आपको पता है मृगारी को नारद जी ने क्या दिखाया था? कहा देखो इन सबको मेरे मरे हुए जानवरों को जिंदा कर दिया। तेरे गुरु महाराज तो बड़े तगड़े हैं। तो उनकी बात मारने के लिए तैयार हो गया था। तो जिस व्यक्ति के पास मैं गया था वो गॉल ब्लैडर के स्टोन की दवा दी रही है। मुझे पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, लेकिन उन्होंने एक वो लिया, कॉन्शल होता ना, शंख, वो डाल दिया उस दवा में 3 बजे। हमने कहा ये क्यों कर रहे हैं? और देखा कि उसमें से वो मेल्ट होना शुरू हो गया सामने। और मैं 7:30 बजे मैंने देखा पूरा मेल्ट हो गया, वो एक कॉन्शल मेल्ट हो गया। तो कह रहे मैं तुमको दिखाने के लिए किया कि जब ये कॉन्शल मेल्ट हो सकता है तो तुम्हारा स्टोन क्यों नहीं मेल्ट हो सकता। अब हम तो पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो उस तरह से उन्होंने गंभीर मेरी उनके प्रति श्रद्धा जागृत करवा दी, उनके प्रति मतलब उस दवा के प्रति। तो उसको मैं गंभीरता से ले रहा हूँ। सुबह लेता हूँ, सुबह दोपहर लेनी है बस। तो अब हरे कृष्ण मंत्र में इतने सारे हमें उदाहरण क्यों मिलते हैं, लखा हीरा के ये वो, ताकि हमारी श्रद्धा हो जाए कि भाई ये हरे कृष्ण मंत्र कार्य करता है। केवल ब्रह्मा जी ने बोल देंगे मान लेंगे, तुम ब्रह्मा हो जो तारी बात माने। हाँ ब्रह्मा है, लेकिन ब्रह्मा जी की बात भी नहीं मानने वाले हम। इसीलिए महाप्रभु इस प्रकार की लीला कर रहे हैं कि देखो जगाई मदाई का उद्धार हुआ, देखो डकैतों का उद्धार हुआ, देखो लखा हीरा का उद्धार हुआ, इत्यादि इत्यादि। और यहाँ पर भी देखिए प्रभुपाद जी ने प्रमाणित करके दिखाया। आज मैं बहुत स्ट्रांगली सोच रहा था सुबह जब प्रभुपाद जी ने प्रीचिंग शुरू किया, तो क्या उनके पास कोई बिल्डिंग थी, कोई पैसे थे, क्या था बताइए उनके पास? जी सुनाई? 40 रुपए तो ठीक थे, लेकिन क्या था? हरिनाम, उन पे हरिनाम पे पूरा विश्वास और सहज प्रेम। इट वॉज ब्रिलियंट थिंग। अब कुछ इसमें विरोध लग रहा है बताइए। और जो उनके पास आए थे वो किसी लायक हो ऐसा नहीं कह सकते आप। वो किसी लायक नहीं थे, इसलिए वो हिप्पी बन गए। हिप्पी मतलब किसी लायक हैं। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर तो नहीं हो सकता, हिप्पी कोई बैचलर नहीं हो सकता। लेकिन अनमैरिड इन हिप्पी कह सकते हैं, अनमैरिड इन हिप्पी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, HITM। आपके प्रीवियस कॉलेज का नाम था हिप्पी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। प्लीज ड्यू रेस्पेक्ट। अब तो नाम चेंज हो गया ना, क्या अब हो गया HITM? नहीं पहले था। नहीं हम कॉलेज में जाते थे, वहाँ उसका नाम था HITM प्रचार करने के लिए, लेकिन वो तो हिंदुस्तान था। लेकिन यहाँ पे तो हिप्पी लोगों को कन्वर्ट कर। हिप्पी होने का मतलब क्या योग्यता रह गई? आउट कंप्लीटली यूजलेस ना। एक हिप्पी को भी प्रेम आकर्षित करता है, और उसको कितना परिवर्तित कर देता है।
कि वो महान भक्त बन जाते हैं। वो हिप्पी थोड़ी ना रह गए, अब सब महान भक्त बन गए। तो बात यहाँ पे यही है कि जो व्यक्ति वास्तव में दीक्षित हो चुके हैं, और उसका अर्थ आप समझ ही गए, समर्पित हो गए, उसी दिन से वह और गंभीरता से पालन करने लगे हैं, तो वह ठीक हो जाएगा। उनको आदरपूर्वक नमस्कार करना चाहिए। इस कृष्ण भावनामृत, हाँ एक निवेदन है जूम के वक्तों से, आप लोग पोस्ट कर सकते हैं आपका जो भी कमेंट है, क्वेश्चन है, लेकिन उसका उत्तर मैं क्लास के बाद दूंगा। इज इट, आई थिंक दिस शुड बी ओके विद ऑल द जूम डिवोटीज देयर, क्योंकि वो बीच में देने से फ्लो टूट जाता है। यहाँ पे तो भक्त लोग बाद में प्रश्न करते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि बीच में आई हैव अ क्वेश्चन तो फिर क्लास नहीं हो पाएगा। क्लास ये मैं सोचा सही तरीका, आप पोस्ट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। आई विल सी एट द एंड एंड आई टेक इट अप। हो सकता है कि क्लास जो उसने पोस्ट किया वो चला जाए, लेकिन अन्यों को लाभ होगा। ठीक है, ओके। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जाति, नस्ल या रंग का भेदभाव करके प्रत्येक मनुष्य को अवसर नहीं दिया जाता है। मेरा चश्मा कुछ गड़बड़ है, रुक जाओ मैं देखता हूँ फिर से। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जाति, नस्ल या रंग का भेदभाव किए बिना प्रत्येक मनुष्य को अवसर दिया जाता है। में इस बात पे मेरा एक व्यक्ति से झगड़ा हो गया था। वो कह रहे थे नहीं, सेलेक्टेड लोगों को कृष्ण भावना देनी चाहिए। हमने कहा अब बताइए, अब आप बताइए। कृष्ण भावना सबको देना चाहिए, हाँ कुछ लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो एक अलग चीज है, लेकिन कृष्ण भावना सबको देना चाहिए। ये काला है, नहीं इसको तो नहीं, और ये सुंदर, ये बड़ा सुंदर लग रहा है, इसको देते हैं। इस तरह से कृष्ण भावना दी जाएगी। आप लोग देखना, खुश हो जाओ अगर देख करके। दूसरे स्कंद में जब चतुश्लोकी भागवत आता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अब योग्यता देखनी नहीं चाहिए, वो व्यक्ति एकदम नालायक भी हो तो भी कृष्ण भावना देना चाहिए। विद अ वेरी मैग्नानिमस हार्ट। भक्ति स्वामी महाराज बोलते हैं कि बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं, इस समय भी हैं, लेकिन जो प्रभुपाद जी का मूड है वो सब उसी तरह, उसको अंगीकार सब लोग नहीं करते हैं। जो दूसरों को देने की भावना, ध्यान दीजिएगा कि जीवों पे दया भगवत प्रेम से अलग नहीं है। जितना भगवान से प्रेम होगा उतना दूसरों पे दया करने की भावना होगी, सच्ची दया। इसीलिए प्रभुपाद जी का, अब अगर सही बताऊं तो मुझे सबसे ज्यादा प्रचार करने की प्रेरणा प्रभुपाद जी ग्रंथों से आती, सबसे ज्यादा। समाओ मेरा हार्ट ना रेजोनेट करने लगता है। आप लोग महसूस करते हैं सर? लाइक नॉर्मली हम दिन में सोचते हैं ना किसी के बारे में नहीं सोचते, बट आप प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ते रहेंगे, उनके संग की वजह से आने लगता है। आपके हृदय में नहीं आ रहा था गांव में जाकर कुछ मैं भगवान के बारे में बताऊं, आप देखेंगे प्रभुपाद जी के ग्रंथ जो नियमित रूप से सुनेगा, ही कैन नॉट हैव अ संकीर्ण मेंटालिटी। वो संकीर्ण भावना नहीं रह सकती कि बस मैं, मेरा परिवार और ये बस, ऐसा नहीं होता है। ये नहीं बोला जा रहा है कि परिवार के बारे में मत सोचिए, केवल परिवार के बारे में नहीं सोच सकता, वो सोचेगा दूसरे के बारे में, क्योंकि आप सुन रहे हैं प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जी उनके शिष्य बता रहे थे, चाहते थे, गार्ग मुनि प्रभु बता रहे थे, कह रहे चाहते थे, मैं उस क्लास में था, चाहते थे कि उनकी पुस्तकें आउट लाउड बोली जाएं। आउट लाउड मतलब बोल के रखा जाए। आज मैं ना प्रसाद लेते समय विचार कर रहा था इसके ऊपर कि देखो, अब जो लोग घर में खाना बनाते हैं, झांसी प्रसाद हमारा, क्या मैं नहीं बना सकता हूँ? नहीं, बना सकता हूँ, लेकिन बनाना चाहता नहीं हूँ, आलसी हूँ। समझ आ गया? अब कहें कि क्या ये ग्रंथ आपके पास नहीं है? सभी के पास होंगे, लेकिन पढ़ते क्यों नहीं? फिलअप कीजिए। आलसी कौन पढ़े? जब पढ़ा रहे हैं तो वही पढ़ लेंगे, और पढ़ने की क्या जरूरत है? जब रेडीमेड माल मिल रहा है, जाके बैठना है, सुनना है, बहुत है उसको। और अब घर में किताब खोलेंगे, दिमाग लगाएंगे, ये सब तो ना करने वाले, ये सब नहीं करेंगे। रेडीमेड मिल रहा है, आप चलते बस आकर के ददाती वृत्ति गृहणाती हो रहा है। जो आप जिसमें आलसी नहीं, उसमें हमें फायदा करा दीजिए, और जो वहाँ पे आपको आलस है वहाँ हम हेल्प कर देंगे। एक लाइन आपको पूरा चेंज कर सकती है, ये बात प्रभुपाद जी ग्रंथों में है। आप लोग ऐसा अनुभव नहीं करते? वन लाइन, ये देख रहे हैं, वास्तव में दीक्षित पूरा दिमाग आपका हमारा घुमा देगा। आत्ममंथन करने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे, क्या वास्तव में दीक्षित हम दिशा लिया है? मैं हैवी नहीं बोल रहा हूँ, एक रिफ्लेक्शन की बात। और ये देखिए, एक बात सोचिए, आप ये मान रहे हैं कि ये सब ग्रंथ प्रभुपाद जी के द्वारा गुह्यम आख्याति प्रच्युति हमारे साथ। दीनबंधु प्रभु उस पर बड़ा सुंदर कहते हैं कि देखिए, प्रभुपाद जी जब इन ग्रंथों को लिख रहे होते थे तो जीबीसी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वह प्रभुपाद जी के पास नहीं जा सकते थे।
और आप ये देखते हैं कि जो महान भक्त होते हैं, कोई भी भक्त हैं, वो भगवान के बारे में बोलते से बड़े खुश हो जाते हैं। ये दोनों बात जानते हैं आप? तो प्रभुपाद ने कहा ये जो तात्पर्य है ये मेरी एक्सटेसीज हैं, डिवोशनल एक्सटेसीज, जो पूरे विश्व के संग प्रभुपाद जी शेयर करना चाहते हैं। ये हम लोग समझ नहीं पा रहे, नहीं तो क्यों प्रभुपाद जी रात रात भर जग करके इन ग्रंथों को लिखे हैं। वो उनकी पोटेंसी को जानते हैं। इसको प्लीज पढ़िए, पढ़ते रहिए। मतलब हम लोग आकर के रोज थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे हैं ना, वो थोड़ा नहीं है। जहर थोड़ा भी खाते तो मर जाता है, अमृत थोड़ा से पीते तो जी जाता है। होता है कि नहीं? कोई व्यक्ति बेहोश पड़ा रहता है, उसको हल्का सा सूंघा देते हैं, बस होश आ जाता है। तो सूंघने के लिए आइए, होश में आ जाएंगे हम लोग, है कि नहीं? दिस इज अमेजिंग। ये लाइन कितनी सुंदर है। अब बताइए कि क्या किसी व्यक्ति का अनादर करना चाहिए जो भक्ति स्वीकार करना चाहता है? अरे ये तो बनिया है, तो ये है, तो ये तो गुप्ता है, या कुछ भी, या वो नीच जाति का है। दिमाग हमारा नीचे है अगर ऐसी बातें बोलते। सबको अवसर दिया जाना चाहिए। इस आंदोलन में हर व्यक्ति को सम्मिलित होने या हमारे साथ बैठने, प्रसाद लेने तथा कृष्ण के विषय में सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दीनबंधु प्रभु से बड़ा विनोद से कह रहे थे प्रभुपाद जिनको रोटी खिला रहे थे, बढ़िया से प्रसाद खिला रहे थे, हिप्पी लोग, वो अभी आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे? ए उधर बैठो किनारे, वहाँ बैठो, वहाँ जाओ, वहाँ बैठो, वहाँ प्रसाद खाओ। क्या उत्तर है आप लोग के पास? यस और नो? यस। जो हमारे आचार्य कर रहे हैं हम उन्हीं के पीछे चल रहे हैं ना। हम लोग प्रभुपाद अनुगो हैं। प्रश्न कर लीजिए। इट्स अमेजिंग ना। मैं भी हिप्पियों को क्लास तो नहीं दे रहा हूं, हम लोग हिप्पी नहीं है और मैं भी हिप्पी नहीं हूं। और यहां हम भक्तों के छोटे छोटे दोषों को देख करके उसको एकदम मैग्नीफाई कर लेते हैं। छोटा सा गलती हो तो उसको बड़ा विस्तार कर देते हैं, उस पर तात्पर्य परपट लिख दिए जाते हैं, है ना? टीका कमेंट्री एक एंगल से दूसरे एंगल से। नहीं, ये समझ में नहीं आया। इसको ऐसे देखिए आप, इसको ऐसे देखिए। हिप्पी में कौन सा गुण देख रहे हैं? प्रभुपाद जी उनमें भी गुण देख रहे हैं। कहते हैं प्रभुपाद के लेक्चर में, यद्यपि ये लोगों के पास ज्ञान नहीं है लेकिन वैराग्य है। हिंदी के लेक्चर में प्रभुपाद जी कह रहे थे ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में लेकिन वैराग्य। वैराग्य कैसे है? कि जो स्टीरियोटाइप भोगी वाला जीवन है उसको त्याग के चल रहे हैं ये लोग। अमेजिंग। उसमें भी, उनमें भी प्रभुपाद जी ने गुण देख लिया। और आप सोचते हैं कि आपको प्रभुपाद जी कभी रिजेक्ट करने वाले हैं? दिस विल बी सुपर स्टूपिडिटी। सुपर के आगे इन्फिनिट टाइम सुपर, उसका आगे लगाते हैं स्टूपिडिटी। कभी श्रील प्रभुपाद जी हमको रिजेक्ट नहीं करने वाले। इट इज़ इम्पॉसिबल। नित्यानंद प्रभु कभी रिजेक्ट नहीं करने वाले। नॉट दैट कि हम उसका एडवांटेज ले रहे हैं, लेकिन पॉइंट इज की स्ट्रगल करते रहिए, वही सहायता करेंगे। आज तो सुन रहा था, कहाँ सुन रहा था, प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु विल हेल्प यू। हाँ, श्री चैतन्य नमामि भक्त शक्तिकम। अरे सुंदर, महाप्रभु आपको भक्ति करने की शक्ति प्रदान करेंगे। यस, दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज ब्रिलियंट, आई हैव नेवर हर्ड। प्लीज हियर प्रभुपाद लेक्चर्स, बहुत अमेजिंग है। प्रभुपाद कहते हैं नमामि भक्ति शक्तिकम, है ना? महाप्रभु के ऊपर एक उनकी अर्चना, मतलब उनके पूजा में, उनकी स्तुति में एक बोलते हैं, भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। जो कह रहे हैं भक्तों को शक्ति प्रदान करने वाले हैं। हाँ, आप भक्ति कर सको, आप 16 माला जप कर सको, आप नियमों का पालन कर सके, महाप्रभु शक्ति दे रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं क्यों नहीं उनसे मांगते जाकर के महाप्रभु से, आप प्लीज़ हमको हेल्प कीजिए, हम असमर्थ हैं। ध्यान दीजिए कि महाप्रभु सब पे कृपालु हैं, लेकिन कृपा नीचे बहती है। कृपा डिस्टिंग्विश कर रही, कौन अपने को पतित मान रहा है। क्या बात है, भक्तों को क्या क्या रिवील किया जाता है। कितनी सुंदर बात है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, महाप्रभु सबके प्रति दयालु हैं, तो वह किसी को भेदभाव नहीं देख रहे हैं, लेकिन की कृपा भेदभाव कर रही है। कुछ समझ में आ रहा है अंतर? भेदभाव क्या है? कौन अधिक पतित है। दिस इज ब्रिलियंट, इज इट नॉट? कौन अधिक पतित है उस पे और कृपा की जाए। तो बहुत जबरदस्त बात बोलते हैं। तो ये समझ रहे हैं। तो अगर कोई निम्न है तो उसको रिजेक्ट नहीं करना है, उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। अगर वो ठीक होना चाहता है, ये मेन बात है। ठीक ही नहीं होना चाहता तो फिर आप क्या कर सकते हैं? क्या इसका अर्थ है? इसका अर्थ है कि व्यक्ति चाहे कितना भी पतित हो, अगर उसका हृदय खुला हुआ है, उसका मन खुला हुआ है कि वह भगवान की बात सुनना चाहता है, तो वी शुड एक्सटेंड आवर हैंड्स। और बाकी से ही बताऊं, इस जीवन में कुछ करने के लिए है ही नहीं।
बहुत ही बोरिंग जीवन है, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थी, चाहे संन्यास। इस सुपर बोरिंग जीवन, ये शरीर को ढोना ही बोरिंग है। चाहे किसी भी आश्रम में आप लोग अग्री करते हैं, किसी को हम लोग सहायता ना कर सके कृष्ण भावना में, तो बोरिंग है कि नहीं। और मैं बहुत खुश, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम लेने से नज़र लग जाती, मेरी नज़र लग जाए पता नहीं, भरोसा नहीं, लेकिन हमें एक भक्त, हमें बिल्कुल वन ऑफ द यंगेस्ट डिवोटीज़ हैं, एटलीस्ट कृष्ण भावना में हमारे ग्रुप में आए, और लॉर्ड ने प्रीचिंग करना शुरू कर दिया है, ऐसे ऑलमोस्ट एवरी डे हाफ एन आवर गीता क्लास। घर बैठे हुए हमारे इस जूम आईडी को यूज़ कर रहे हैं। हाँ जरूर, वो MIT के प्रोफेसर होंगे सर, नहीं हम नाम नहीं बताएंगे, हम नहीं बता रहे। दिस इज वेरी नाइस। एक व्यक्ति अगर 25 लोगों को प्रीचिंग कर रहा है तो कितना गुना एक्सपेंशन हुआ हमारा? 25 गुना, 25 गुना। बाकी लोग विचार कीजिए, अगर आप 2 लोगों को भी प्रीचिंग करते हैं और होल्ड करके रखते हैं, प्रीचिंग मतलब ट्रेनिंग दो ऐसा कि वो भक्ति बने रहें, तो कितना हमारा एक्सपेंशन हुआ? 2 गुना। और अगर वह जिंदा रहे तो क्या वो दोनों को प्रीचिंग करेंगे? तो देख रहे हैं एक्सपेंशन कितना तेजी से हो जाएगा। प्रीच फ्रॉम वूम्ब टू टूम, जब से वो पैदा हुआ तब से एकदम मर नहीं जाए। प्रीचिंग मतलब उसको भक्ति में हेल्प करिए, भक्ति में बना रहे तब तो प्रीचिंग किया। ये ऐसे आया राम गया राम तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कैसे रहेंगे? देयर आर न्यू पीपल बट वेयर आर द ओल्ड पीपल? किसी को भी आमंत्रित किया जा सकता है कृष्ण भावना के लिए। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सचमुच ही कृष्ण भावनामृत में रुचि रखता है और दीक्षित होना चाहता है, तो उसे हम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए शिष्य रूप में ग्रहण करते हैं। तो आप देखिए 2 बातें आप प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं। पहला चीज़, जो भी भक्तों की संगति करना चाहता है वो पूरी तरह से आमंत्रित है, वो चाहे नियमों का पालन कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। देख लिया आपने यहाँ पे, एवरीवन इज इनवाइटेड। यही मैं भक्तों को बोलता हूं कि आप जो नए लोग हैं उनको भी आमंत्रित कीजिए जूम पे जप करने के लिए, और वो चाहे 1 माला कर रहे हो चाहे 2 माला कर रहे हो। मैं तो यहाँ क्लास दूंगा, सिद्धांत बोलना तो मैं बोलूंगा हाँ भाई 16 माला करना चाहिए, लेकिन मान लो कोई 4 माला कर रहा है तो क्या वो गलत काम कर रहा है? तुम पतित हो, तुम केवल 4 माला कर रहे हो। 4 माला मतलब 25 लाख नाम साल के। तो जो लोग भी ऐसे इनवाइट कर रहे हैं, मान लीजिए आप प्रीचिंग नहीं कर रहे हो लेकिन आप प्रीचिंग कर सकते हैं। कैसे? यार ये जूम पे बड़ा अच्छा लगता है, आओ जब करके देखो। जैसे मैं बोलूँ वो खीर मोहन वहाँ का बहुत बढ़िया है, तो क्या खीर मोहन बनाया मैंने कभी? क्या बनाऊंगा? फॉरगेट इट। लेकिन हम प्रचार नहीं कर सकते उस दुकान में खीर मोहन बहुत बढ़िया होता है, हाँ हलवा बहुत अच्छा बना है। जैसे मैं आपको सही बता रहा हूँ, चौपाटी के डिवोटी जो प्रसाद अब यात्रा में देते हैं भाई, मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, जबरदस्त था वो। उनका वो हमने पाइनएप्पल हलवा खाया, मुंह में जाके गुप गुप गायब हो जा रहा था। अब मैं बोल रहा हूँ तो प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ, अरे ये मैं नाटक के लिए नहीं कर रहा हूँ, वाकई वो लोग बहुत अच्छा बनाते हैं। गुलाब जामुन भी वो ऐसे तेल का जो घी का टेम्परेचर नाप रहे हैं 160 डिग्री है कि नहीं, और 50 ग्राम कहीं 50 ग्राम नाप के दे जा रहा था कि कोई भक्ति ना कहे उसका गुलाब जामुन बड़ा मेरा छोटा। मुझे बोले IIT बॉम्बे के पास आउट हमारे गुरु भाई हैं वो दामोदर प्रभु, कहते हम लोग उससे नापते हैं ताकि एक गुलाब जामुन बराबर रहे, इट हैज़ टू बी 50 ग्राम ओनली। तो कितना फोकस है वैष्णव सेवा के ऊपर। कोई वैष्णव दुखी ना हो जाए उसका 2 ग्राम ज़्यादा है वो। दिस इज अमेजिंग। और सब लोग आमंत्रित है उनके उसमें यात्रा में, खूब लोग आते हैं। उसका प्रयोजन है यात्रा में आकर उनका माला बढ़ जाए। व्हाट अ वंडरफुल कॉन्शियसनेस। और बढ़ भी जाती है लोगों की, इतना खुश होते हैं लोग आकर के। सब लोग आमंत्रित है। आप अच्छा इसे सोचिए भी आप, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ सब लोग आमंत्रित हैं। आप देख रहे हैं हमारा हृदय कितना खुल रहा है। सब लोग आमंत्रित हो, गुजरात से हो, बंगाल से हो, उड़ीसा से हो, कहीं से भी हो। यू हैव हार्ट इन योर हार्ट, होल अर्थ इज देयर। पूरी पृथ्वी है। मैं कुछ आके बोलूँगा आप लोग विश्वास नहीं होगा। श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के बारे में सुना, वो एक बार चंद्रमा को देखे और कहे वहाँ बहुत इंद्रिय तृप्ति हो रही है, वहाँ भी प्रीचिंग करनी। उन लोग की तो दृष्टि अलग है, उनके लिए तो छोटे बच्चे जैसे हैं सब देवता आदि। क्या तो उनका हृदय है। नो वन हैज़ टू बी रिजेक्टेड, नो वन। तो यहाँ कह रहे हैं कि यानी एक बार प्रचार में देख रहे हैं कि भाई देखिए दीक्षा के लिए तो विचार करना चाहिए क्या वो गंभीर है कि नहीं, लेकिन
शिक्षा देने के लिए कोई खास विचार नहीं है। आए सुने भगवान के बारे में। मुझे याद है कि एक संडे को मैं बैंगलोर टेम्पल में था आने से पहले, वो क्या बोले मुझे कुछ याद ही नहीं है। इतना याद आ रहा है कि हाँ वहाँ पे कुछ प्रसाद बटा था, लोग बैठे थे, हम लोग खाए थे बस, और कुछ भी याद नहीं कि वो क्या बोले। ऐसा आप लोगों की स्मृति है कि शुरुआत के लेक्चर से कुछ भी याद नहीं मैंने क्या बोला था, कुछ भी उस वक्त तो हिट भी नहीं करता ना था कि ये लाइन अच्छी लगी, वो लाइन अच्छी लगी, अच्छा लगा लेकिन क्या अच्छा लगा याद नहीं रहता था। सबको आने देना चाहिए और सबको आना भी चाहिए, यद्यपि ना भी समझ में आए। समझ में आने में तो बहुत टाइम लगता है। ये व्यक्ति बोले 2-3 साल, हमने कहा 2-3 साल नहीं, कम से कम 6-7 साल 10 साल लगेगा, सुनते रहेंगे तब जाके अच्छा ये बोल रहे, अच्छा ठीक ठीक ठीक। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स बट यू कांट फॉरगेट इट। एक बार आपने ये 8-10 साल लगा लिए अच्छे से तो आप भूल नहीं सकते। वैसे एक बात यह भी है कि इस तरह से कहाँ सुनने को भी मिलता है हम लोग को, नियमित रूप से पढ़ते भी तो नहीं है। अगर नियमित रूप से पढ़ने लग जाए तो इतना समय नहीं लगेगा। जब हम देखते हैं दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन, कि कोई व्यक्ति सचमुच ही कृष्ण भावना में रुचि रखता है, मतलब सचमुच का मतलब क्या, वो रोज माला जप करेगा और दीक्षित होना चाहता है, तो उसे हम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए शिष्य रूप में ग्रहण करते। क्या लिखा है, कौन सी सेवा करने के लिए करते हैं, दिख रहा है सब लोग को, क्लियर दिखाई पड़ रहा है आपको? एक मिनट, कोई धुंध तो नहीं आ रही सामने बीच में? दीक्षा किस लिए दी जाती है? देखिए क्या लिखा हुआ है, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए शिष्य रूप में ग्रहण करते हैं, डोनेशन लाने के लिए नहीं। डोनेशन लेगा अच्छी बात है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम लग जाता है, लेकिन शिष्य क्यों बनाया गया है? अरे गुरु महाराज की सेवा, गुरु महाराज की सेवा, तो गुरु महाराज की सेवा क्या है? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से पूछा गया कि महाराज कि हम क्या सेवा कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा आप अच्छे से हरि नाम जप कीजिए, ये हमारी सेवा है। और ये समझ नहीं पाते लोग। और जब आप स्वयं, क्यों, जितना नाम उच्चारण करेंगे प्रकाशस्य कर्मणि अभ्यासात, उतना ही नाम की महिमा समझ में आएगी और उतना ही आप दूसरों को बताओगे भी। फिर एक ही वैष्णव का आग्रह होता है कि चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। महाप्रभु का आपको नहीं भूल गया कि मेरे को से ही दुख पार, लोग पाप कर रहे हैं और नरक में जा रहे, सो देखकर हमको बहुत दुख हो रहा है, कैसे इसका निस्तार होगा? तो हरिदास ठाकुर जी ने बताया कि हराम हराम बोलने से भी लोगों का उद्धार हो जाएगा। सो आप ये दिखाई पड़ रहा है कि भगवान की वैष्णव आचार्यों का एक ही एंजाइटी, एक व्यग्रता है। क्या व्यग्रता है? कैसे हरि नाम का प्रचार इस जगत में हो, कैसे भक्ति की स्थापना हो। हम तो ये सोच रहे हैं ना प्रचार करके भगवान का दर्शन होगा, अग्रीड, बिल्कुल सही बात है। लेकिन नारद जी तो भगवान के सामने हैं और कहते हैं कि भगवान आशीर्वाद एक ये चाहिए कि आपकी कोई भी भक्त भक्ति करके संतुष्ट ना हो। तो भगवान कहते हैं ये आशीर्वाद क्यों मांग रहे हो, ये तो भक्ति का स्वरूप ही है। आज मैं भक्तों से बात कर रहा था, मैं ऋषिकेश से बात कर रहा था, तो तुमने कहा देखो हम आज में से 2:30 बजे उठ गया था, आप लोग भी बहुत से लोग 2:30-3 बजे उठ जाते होंगे। अब 12 बजे तक आते शरीर में थकान जरूर हो जाती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि कुछ किया है। हम मानते हैं आप, हम लोग क्लास करते करते 11:30 बज जाता है, रोज ही 11:30 बज रहा है, उसमें कोई अहंकार की बात नहीं है, रोज ही बज जाता है ना, ऑलमोस्ट लाइक 10 घंटे। तो 10 घंटे में थक नहीं जाओगे, लेकिन आप देखेंगे हृदय नहीं थका रहता है, शरीर थक जाता है। मैं अपना ही बोल रहा हूँ, आप लोग का विषय सब लोग बोलो, होता है ऐसा? यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक दिन एकादशी में एक डिवोटी जब कर रहे थे, सुबह से लेकर रात तक लिटरली जब कर रहे थे, और कह रहे फिर हमको और अच्छा लग रहा है, हमको और अच्छा लग रहा है। देखिए समझिए, प्रयास कीजिए, अगर अपराध नहीं कर रहे हैं तो आपको भक्ति देवी खुद ही उत्साहित करती जाएंगी। इसीलिए पकड़ के चलिएगा, वो ददाति अत्याहार पिरासश्चा और सारे बड़े अच्छे श्लोक हैं, अपने आप उत्साहित होते जाओगे, बिकॉज इस एनर्जी विच एनर्जाइजेज यू ऑटोमेटिकली। वो अंतरंगा शक्ति है ना, हलादनी शक्ति है, तो वो आपको आनंद देने वाली है, सुख देने वाली हो जाएगी। पकड़ लें इस बात को कि बस हम अपराध से बचने का प्रयास करेंगे, और वो जो चीज़ें हैं जो भक्ति को कम करने वाली, उससे बचेंगे हम लोग। अब क्या महत्वपूर्ण बात है, जो अब देखिए, अब इस समय या प्रभुपाद जी के समय में भी सभी लोग प्रभुपाद जी के सामने नहीं रहते थे। तो प्रभुपाद जी मंदिर के अध्यक्ष जो होंगे या जो भी अथॉरिटी हैं, उनके ऊपर निर्भर करते थे कि क्या ये भक्त ठीक से भक्ति कर रहा है, और उसके अनुसार वो दीक्षा दिया करते थे।
तो आप समझ लेना चाहिए कि अगर किसी को दीक्षा की रिकमेंडेशन चाहिए या दी जाती है तो पहले उसको ये देखना चाहिए कि वो जप ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए, अब प्राय लोगों की नाम में श्रद्धा आती नहीं जल्दी, टाइम लगता है बहुत। व्यक्तिगत रूप से मैंने स्वयं 2003 से नाम करना शुरू किया, 16 माला मोटा मोटी स्वर कर ही लेता था। तो 2010 में जाके मैंने दीक्षा लिया, 7 साल के बाद। तो कुछ स्थिरता आ जाती है कि हाँ भाई अब जब करना है, एंड इट वॉज क्लियर कि सुबह कल क्या करना है। 4:30 तो हो गया, क्या करूं, जूस नहीं आया, फ्रूट जूस नहीं आया, भूख लग रही है, ये सब नहीं होता है। ऑल तो मैं ये नहीं कह रहा कि यही सबको करना चाहिए, लेकिन इट वॉज गुड, इट वॉज गुड। ये चीज़ मैं देख रहा हूं कि उत्साह सबका रहता है, निश्चय और धैर्य नहीं रहता है। हम देखिए, हमारे ही रिकमेंडेशन से एक व्यक्ति को दीक्षा मिली और उनके बारे में सुनने आ रहा है कि वो अब सखी भाव और मंजरी भाव, और यहाँ गरीब बाप रे तो बड़ा आगे निकल गए, मंजरी भाव की एस्पिरेशन होनी चाहिए इत्यादि तक कहाँ पहुँच रहे हैं। तो मुझे तो बड़ा बहुत अब ठोक बजा करके किसी को रिकमेंडेशन देना चाहिए, बहुत ठोक बजा करके। एनीवेज, तो भगवान के ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप बात करें दीक्षा की तो सही में बहुत ठोक बजा कर देख लेना चाहिए उस व्यक्ति को कि क्या वाकई थोड़ा सिद्धांत सीखा है ठीक प्रकार से, क्या वाकई जब के लिए मतलब समर्पित है कि नहीं। इस पर मुझे कोई लोग पूछते हैं अच्छा इस समय तो मैं नहीं कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ या दे पा रहा हूँ कह लीजिए, लेकिन पहले जब पूछते थे तो मैंने अगर पूछते कि मैं उनसे दीक्षा ले लूँ, हमने कहा अगर आपको मेरी रिकमेंडेशन नहीं चाहिए तो आप किसी से भी ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप छोड़ोगे तो मुझे कोई रिएक्शन नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि मैंने क्यों बोला था वो बात। हाँ, अगर हमारी रिकमेंडेशन होगी तो छोड़ेगा तो कुछ रिएक्शन हमारे पर भी आएगा, है ना। और ऐसे ही हमारी गाड़ी धीरे चल रही तो ब्रेक मार जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमको थोड़ा सा संकोच होता है। अब तो उस बंधन से मुक्त हैं। यदि कोई नया भक्त वास्तव में दीक्षित होता है और अपने गुरु के आदेश से भक्तिमय सेवा में लगा रहता है तो उसे तुरंत ही प्रामाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करना चाहिए। फिर से पढ़े तो मेरा माइंड कहीं और चला गया। यदि कोई नया भक्त वास्तव में दीक्षित होता है, वास्तव में दीक्षित तो क्या अर्थ है, समझ गए ना सब लोग। जॉब करना चाहता है, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने के लिए उत्साहित है, बेसिकली ही वांट्स टू प्यूरिफाई हिज और हर हार्ट, ये बात कही जा रही है। दीक्षा लेने का मतलब है, वास्तविक दीक्षा लेने का मतलब है कि मुझे भगवान के पास वापस जाना है। वापस क्यों नहीं जा पा रहा हूं, कोई बता सकता है। वेरी गुड, वासना के द्वारा, इच्छा, भोग इच्छा के द्वारा। भोग इच्छा कैसे गायब होगी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बार बार इसकी आवृत्ति करने से ही जाएगी। हमारा मन नहीं कर रहा है, खत्म कारण महाराज बोला करते थे, डू आई हैव, कैंट आई गो टू बैक टू गॉड इट फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या फ्री में नहीं जा सकते हम, क्या 16 माला आपको करना ही पड़ेगा। दीक्षा लेने के बाद लोग बोल रहे हैं ऐसा। विदेश में थोड़ा सा लोगों को शायद कठिन होता है माला करना, जो भी बहुत छोड़ देते हैं ऐसा करके। पर श्रीमान मुकुंद प्रभु कह रहे थे, प्रभुपाद जी के शिष्य कह रहे थे कि प्रभुपाद जी ने हमें हरि नाम जप जो है ये टिकट है वैकुंठ का, भगवान के धाम का, तो वो दे दिया हाथ में। नाउ इट्स आवर ड्यूटी दैट वी डोंट ड्रॉप दिस टिकट। ये हमारा कर्तव्य है कि इस टिकट को गिरा न दे। मान लो जेल से बाहर निकलने का तरीका मिल गया हो, चाबी मिल गई हो, जब दरवाजे के पास पहुंचे देखा अरे चाबी भूल गए तो बाहर निकलेंगे नहीं, निकल पाएंगे। एकदम हमारा ये सबको पढ़ाना पढ़ने का ये उद्देश्य ये है कि आपको याद रहे कि कल सुबह 5:30 बजे क्या करना है एटलीस्ट। देखिए बहुत सारे भक्तों को याद रहता है तो हम चाहते हैं उन्हें याद रहे, और जिन लोगों को याद नहीं रहता है उनको याद होना शुरू हो जाए। अगर दुख आए जगत में तो वो याद कराने के लिए कि बेटा तेरे प्रयास से तो तू सुखी नहीं रहेगा, 16 माला जप कर, 4 नियमों का पालन कर और निकल जा।
और जो जितना सुखी होने का प्रयास करे ना, आंटी और मारेगी। आंटी का नाम जानते हैं, दुर्गा आंटी, बहुत मारेगी वो, और मारेगी। तू सुखी होना चाहता है, आओ इधर इधर किनारे आ जा, दे चाटा। क्यों सुखी होना चाहता है जगत पे, तो जा वापस बाबा के पास जा, यहाँ के बैठा हुआ है, यहाँ पीटूंगी तुमको। ये स्थिति है। बहुत अच्छा तात्पर्य। यदि कोई नया भक्त वास्तव में दीक्षित होता है और अपने गुरु के आदेश से भक्ति में सेवा में लगा होता है, तो उसे तुरंत ही प्रामाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करना चाहिए। ऐसे अनेक वैष्णवों में से कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है। जप माला का नियत संख्या में जप करता है, नियत संख्या में जप करता है। क्या नियत संख्या है? 16 जी, मिनिमम, नॉट मैक्सिमम। तथा सदैव कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करने के विषय में विचार करता है। ऐसे वैष्णव को उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसकी संगति करनी चाहिए। हमारे ख्याल से दिस इज द हाईलाइट ऑफ दिस होल डिस्कशन। अब आप तो यही सोचेंगे ना, हम लोग प्राय सोचेंगे उत्तम अधिकारी मतलब राधा कृष्ण की लीला और गोपी भाव और ये इसमें डूबा रहे, ऐसा आप सोच सकते हैं। या कोई व्यक्ति सोच सकता है हाँ उत्तम अधिकारी तो बस श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो जब आप लीला में हैं तो लीला के बारे में सोचना क्या। आप लोग कैच कर रहे हैं मैं क्या बोलूंगा? अब कोई कैच कर सकता है मैं क्या बोलना चाहता हूं? आप जब लीला में हो तो लीला का चिंतन करने से क्या चलेगा? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग सोच रहे हैं क्या बोलेंगे। पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होबे मोर नाम। कौन बोला ये? चैतन्य महाप्रभु ने बोला। और वो क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। अब तो कैच कर रहे होंगे मैं क्या कहने वाला हूं। जब युधिष्ठिर महाराज जंगल में जा रहे थे तो क्या कृष्ण भगवान की लीला चल रही थी? अग्रीड। क्या यह सब भी भगवान श्री कृष्ण की लीला के अंतर्गत हो रहा था? द्रौपदी का अपमान भी भगवान श्री कृष्ण की योजना के अंतर्गत ही था। और ये महाभारत का युद्ध भी किसी को लग रहा था? अग्रीड। और अब ये तो आप कह नहीं सकते कि 5 पांडव अपना कर्म भोग रहे थे। कर्म वनम तो कुछ भोग नहीं रहे थे। ये तो हो ही नहीं सकता है, उनका तो कोई कर्म नहीं, तो नित्य पार्षद है। और नंद महाराज और सब ये सब तो कोई कर्म नहीं भोग रहे ना, तो सब उनके भगवान के पार्षद है, तो मानते हैं उस बात को, समझ ही रहे हो। तो भगवान का क्या प्रयोजन था? युधिष्ठिर महाराज पूरे विश्व के राजा बने और आगे भगवान कृष्ण धर्म की संस्थापना हो जाए, सीधी बात, अधर्म का नाश हो। तो अब महाप्रभु क्या चाहते हैं? पूरे विश्व में उनका नाम प्रचारित हो, और वो होके ही रहेगा। महाभारत के युद्ध कोई रोकने वाला नहीं था। अर्जुन युद्ध करते या नहीं करते वो हो ही जाता, लेकिन अर्जुन किए तो उनको यश मिला, लाभ प्राप्त हुआ। अब समझ में आ रहा है? तो अर्जुन जब लीला में है तो लीला का चिंतन नहीं कर रहे हैं, वो कृष्ण की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। वो लीला में पार्टिसिपेंट हैं। जो ड्रामा में होता है वो ड्रामा का चिंतन नहीं कर रहा होता, ड्रामा के बाहर वाले चिंतन कर रहे होते। तो कोई कह रहा है कि हम राधा कृष्ण की लीला का चिंतन कर रहे हैं। आप राधा कृष्ण की लीला में हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला में हैं। कोई विरोध कहीं से? इधर जूम वाले कोई विरोधी पार्टी? नहीं फीलिंग हो रहा ना? लेकिन अपने जीवन में कुछ देवता नहीं देख रहे हैं आप? कभी सोचे थे ये हरि का नाम का रस इस समय भी जो मिल रहा है, ऐसा भी कुछ होता है दुनिया में? ये प्रसाद, ये दिव्य जीवन कथा, जो जीवन शैली हम जी रहे हैं, और कहाँ कहाँ से लोग कृष्ण भावना में आ रहे हैं। और स्पेशली महाप्रभु ने जूम का आशीर्वाद दे दिया। जैसे हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र दे दिया, बैठे बैठे कहाँ कहाँ प्रीचिंग कर सकते हैं। एक ही जगह बैठे, ऑस्ट्रेलिया ये वो, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जा सकते नहीं, जा रहे हैं। मुझे व्यक्ति आए थे अंकुशाला में मिलने के लिए, वो कनाडा में क्लास सुन रहे थे। एक ही झटके में। हम सोच सकते थे कि यहीं बैठे बैठे हम कितनी जगह प्रीचिंग कर सकते हैं। मैं ही नहीं, कोई भी कर सकता है। और आप लोग भी इसमें सहयोग दे रहे हैं। आप नहीं आओगे तो मैं तो साथ से बोल भी नहीं पाऊंगा। सभी लोग मिल करके कर रहे हैं, सभी को उसका पाप लगेगा इस विचार का। सब लोग मिलेंगे, आप लोग मिल के कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं?
तो मैं खाली बात ये कह रहा था कि कोई भी व्यक्ति उत्तम अधिकारी बन सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं, यहां दिखा है प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, यदि यहां पे लिखा है ना, कितना सुंदर है। ऐसे अनेक वैष्णवों में से कोई एक ऐसा होगा, ऐसे वर्तमान जो लोगों को दीक्षा प्राप्त हो गई, वास्तविक दीक्षा ले चुके हैं, गुरु के प्रति समर्पित हैं, सेवा कर रहे हैं, कोई एक ऐसा होगा, था सब लोग इस प्रकार के नहीं होंगे, लेकिन उनको भी सम्मान दिया जाना चाहिए। एक ऐसा होगा जो भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मतलब यह कि गंभीर व्यक्ति एक होता है और वो एक आप हैं, और एक आप हैं, एक मैं हो सकता हूं, मैं भी डाउटफुल हूं, आप हैं एक, आप लोग श्योर हैं मैं डाउटफुल हूं, तो इसलिए संगत देते रहिए आप लोग। एक एक बूंद, पूरा सागर बूंदों से बनता है कि नहीं? बूंद बूंद से सागर बनता है। और उत्तम अधिकारी बनना कुछ भी कठिन नहीं है। गंभीरता से विधि विधानों का पालन करे जो गुरु ने दिए हैं। गुरु जी भी ऐसे ही उत्तम अधिकारी बने। इसे वेरी सिंपल प्रोसेस। क्रमे क्रमे से ही भक्त होइबे उत्तम। क्रम से धीरे धीरे करके भक्त बन जाता है, लेकिन बैठे रहने से नहीं बनेगा, नियमों का पालन करने से बनेगा। और नियम बड़े स्पष्ट हैं, 16 माला का जप, लेकिन वो 16 माला का जप जैसा प्रभुपाद जी बताए हैं वैसे करने के लिए। इज दैट ओके? और तो भगवान की कौन सी सेवा में बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? ये बताइए ना, गुरु जी ने किस सेवा को कराने के लिए दीक्षा दी थी? हरि नाम का कीर्तन करने। अभी पढ़ा कि कभी कब पढ़ा था? आज ही पढ़ लिया था, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद जप माला का नियत संख्या में जप करता है। मतलब हो सकता है कि अन्य लोग कभी कभी ड्रॉप कर जाए, लेकिन इस भक्त को 16 माला करना ही है। पहली चीज तो यही दिखे कि 16 माला हुई कि नहीं हुई। कुछ भक्त मुझे बता रहे थे कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो साक्षी माला रखते ही नहीं है, परमात्मा ही साक्षी है उनकी माला समझ में? साक्षी माला की माला लेके आए यहाँ पे। हाँ, कुछ भक्तों को समझ में साक्षी माला का क्या अर्थ है। ये तो आपकी हो गई जप माला, जिसमें हम जप करते हैं। बड़े नोट रखे उसमें, नहीं क्या रखा हुआ, ये काफ़ी मोटी माला है एनीवेज, तो ये माला ये गले पहनने वाली जप करते हो जो भी है, तो ये से जप करने वाली होती है। और उसके जब पूरा माला हो जाती है तो उसका साक्षी माला होती है। तो ये से 1 2, तो कुछ लोग इतने एडवांस हो जाते हैं कि रखते ही नहीं इसको। ठाकुर जी साक्षी रखेंगे ना, मजाक नहीं कर रहे हैं, वाकई नहीं रखते हो। तो फिर नियत शंका पूरी हुई कैसे मालूम चलेगा? आप लोग कभी कभी संदेह होता है, लाइए फिर से लाइए। आज समझ गए संदेह क्या हो रहा है? संदेह ये होता है जब करते करते मान लो इधर 6 माला हो गई है, अब याद नहीं आता है कि ये ऊपर कर रहा था कि नीचे कर रहा था फिर बेनिफिट आउट देते हैं, ठीक है 6 माला हुई है उस करके कम नहीं होना चाहिए, 2-4 माला एक्स्ट्रा हो जाते नुकसान नहीं है। इतने तो हम लोग कंडीशनड है। और आपको दिखाई फिर से माला दीजिए रुको एक और चीज, कभी आप देखिए कि माला कर रहे हैं, हम नियत संख्या में बोल रहे हैं, माला कर रहे हैं, है ना, यहाँ से शुरू किया आपने, मान लो यहाँ तक किया, तो इतना थोड़ा छोटा बड़ा परसेंट हो गया, अब वॉशरूम चले गए, अब भूल जाते हैं कि इधर से कर रहे थे कि उधर से कर रहे थे तो आप समझ सकते हैं कि कलयुग में आप तक हुआ कभी, कलयुग में मतलब वॉशरूम में जाते आपकी स्मृति वॉश हो गई और बिना साक्षी माला के घूम रहे हो। बात बहुत सिंपल लगती है, बात विनोदपूर्ण लगती है, लेकिन साक्षी माला ही गायब कर दिया तो साक्षी ही गायब हो गया ना आपके वजन का। Is it not? This is so very important. 16 राउंड्स मिनिमम, इसलिए 1-2 माला तो फालतू करिए ही कम से कम, और वो तभी होगा जब सुबह 16 माला कर लेंगे। दूध लेते हैं ना दूध लेते हैं 1 लीटर और 100-200 ग्राम ऊपर से डाल देते हैं, हाँ अभी पूरा हुआ है, तो हो सकता हो कि 1-2 माला में हम सो गए हो, कुछ में हो, जो भी रहा हो, तो 1 माला ऊपर से कर लेना चाहिए, 1 माला 2 माला तो करना चाहिए, तो ठाकुर जी भी खुश हो जाएंगे, हाँ ठीक है दिया उसने कुछ ऊपर से भी दिया, केवल 16 नहीं। ये तो हो गया उसके ऑफेंसलेस चैंटिंग का वर्णन। और दूसरा क्या है? सदैव कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करने के विषय में विचार करता रहता है। देखिए शब्द यहाँ पे सदैव बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग प्रचार के बारे में कुछ कुछ कभी कभी सोचते हैं और सोचते ही हैं, लेकिन हम सदैव नहीं सोचते। अब इसलिए हमको जल है,
ठंडा हो गया, पहले नहीं निकालना चाहिए। एनीवेज, प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं, शायद मैं समझ रहा हूँ इसी तात्पर्य में आगे जाके कहेंगे, मैं फिर से रिपीट, मैंने पहले ही बोल दे रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति निरपराधिक जप करता है, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, इफ अ पर्सन चैंट्स ऑफेंसलेसली द सिम्टम इज ही विल बी ओवरवेल्म्ड विद द डिजायर टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस। बहुत अच्छा है, इसी तात्पर्य में है, या तो अगले वाले में होगा, मैंने पढ़ा इसी में उपदेशामृत में, कि अगर हम वाकई निरपराधिक जप करते हैं, और उसका मतलब ही नहीं कि बहुत माला कर रहे हैं, माला जितना भी कर रहे हैं, प्रभुपाद ने 16 माला बोला, इतना मिनिमम कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको गंभीरता से करते हैं, अपराध रहित होकर करते हैं, आपके हृदय में भगवान की नाम की महिमा प्रकाशित होगी, और हृदय में दूसरों को नाम देने की महत्व समझ में आएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा को प्रसारित किया, तो उनको नाम उच्चारण करने और नाम का विस्तार करने की महिमा समझ में आएगी। वो व्यक्ति जो वेदांत पढ़ाता था सन्यासियों को, द इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग द होली नेम टू अदर्स। कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हम लोग ये समझ नहीं पा रहे कि अगर किसी को आप हरे कृष्णा करने के लिए बोल रहे हैं तो उसका कितना बड़ा कल्याण हो जाएगा। समझ में आ जाएगा, देने लग जाएंगे कि नहीं? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं दवा ले रहा हूं, वो वाकई काम कर, मुझे विश्वास हो रहा है काम होती है, अगर वह वाकई काम कर गई तो क्या आपको लगता है कि मैं प्रचार नहीं करूंगा उसका? मैं देखूंगा कि भाई कितना कितना कष्ट भोगते हैं इस एक बीमारी से। वो लोग करते हैं कि नहीं करते हैं जगत में? एक बीमारी से कोई कष्ट भोगते हैं, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल बना देते हैं, हजारों लाखों व्यूज हो जाते हैं कि भाई हमारे जाने से पहले ये बात लोगों को मालूम चल जाए कि इस बीमारी का इलाज है, और अविद्या का नाश करने का सबसे समर्थ इलाज है भगवान का नाम उच्चारण करना, है कि नहीं? शुद्ध करने के लिए जीव को सबसे अच्छा तरीका है। तो जितना व्यक्ति समझेगा, जितना परिवर्तन अपने में देखेगा वो नाम उच्चारण करके, उतना ही वो दूसरों के लिए और देने के लिए उत्सुक हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं प्रचार का सीक्रेट कितना सुंदर है। अगर हम भक्तों को इस प्रकार से कल्टीवेट कर सकें कि वो अधिक से अधिक नाम उच्चारण अच्छे से करें, तो आप देख रहे हैं कि ऐसे अनेक अनेक उत्तम अधिकारी घर घर में तैयार हो जाएंगे, है कि नहीं? और फिर वो हर प्रकार से सोचेंगे और इस प्रकार से बहुत जगह प्रचार हो जाएगा। व्हाट डू यू से श्री राम? जैसे श्री राम प्रभु सोच रहे थे वहां प्रचार नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में, तो कभी तो आप सोच ही रहे ना, तो आपको नाम का कुछ फायदा हुआ नहीं ना, तभी तो आप सोच रहे हैं ना। फायदा हुआ है तब आप सोच रहे हैं वहां कुछ नहीं हो रहा है। केवल सोच रहा है, विचारों में ऐसा डूबा है, वो करना तो है ही, आगे की बात सोचिए, केवल सोच रहा है तो वो उत्तम अधिकारी है। दैट मीन्स महात्मा, उसकी आत्मा, उसका मन बड़ा हो गया है, उसमें अन्य लोग भी अटे हैं, उसकी संकीर्ण धारणा नहीं है। ऐसा उत्तम अधिकारी है, उसको हमें उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, उसकी संगति करनी चाहिए। इससे आप यह भी समझ सकते हैं कि अब उसके हृदय में भोग वासना का स्थान ही नहीं है। लिखा क्या है देखिए यहाँ पे, सदैव। तो इसलिए हमें नहीं मानना चाहिए कि हम लोग उत्तम अधिकारी हैं। थोड़ा बहुत अगर हमने मान लीजिए एक प्रोग्राम कर दिया तो उसका मतलब ही नहीं कि उत्तम अधिकारी हो गए। सदैव का मतलब क्या होता है बताइए? सदा ही, सदा प्लस एव, सदा इवा नहीं है। सदा जैसा नहीं, सदा एव, सदा ही। सदैव शब्द कितना सुंदर है ना। ऑलवेज उसके दिमाग में ओवरवेलमिंग बात यही रहती है कि हरि नाम प्रचार करना है। मैं उसका बोल रहा हूँ, उसका मतलब पुल्लिंग मत लीजिएगा, उसका या उसकी जो भी ले लीजिए, स्त्री हो पुरुष हो चाहे कोई भी हो, लेकिन उसके मन बस यही ख्वाब है, यही ड्रीम है, ये जो कुछ है कि बस हमें कृष्ण की कीर्ति का प्रचार करना है। सूत्र आप सीख रहे हैं, जितना गंभीरता से नाम उच्चारण करेंगे उतना नाम हमको इस प्रकार से आप्लावित कर देगा इस चेतना से। काश सभी माताएं, सभी प्रभु, जितने गृहस्थ ब्रह्मचारी जो कुछ भी हो, सभी इस भावना से युक्त हो जाएं। मेरी नानी जी मरने से पहले ही, अपने कुछ समय पहले अपनी बहन को हरे कृष्ण मंत्र दे के शरीर छोड़ी। एक जज्बा होना चाहिए, और वो किसी के ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। आप जाप करेंगे, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, फिर आप अपने आप ही स्वयं इस बात को देखेंगे। जप करना और प्रभुपाद जी ग्रंथों को श्रवण करना। एक इंटरेस्टिंग है कि एक भक्त हमारे सामने बोल रहे थे, कॉलेज में अकेले हैं, हम अकेले हैं, तो बिगाड़ो लोगों को, बिगाड़ो लोगों को। सामर्थ्य है उनके पास प्रचार करने का,
हमारे सर बोला करते थे, इफ़ यू डोंट हैव एसोसिएशन क्रिएट एसोसिएशन। व्हाट अबाउट दैट? क्यों भाई? और आसान सिंपल है, ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमाख्यति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव। ये करिए, देखिए कि एसोसिएशन कैसे क्रिएट होता है। यू विल सी हाउ पीपल आर हंगरी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, भूखे हैं कृष्ण भावना के लिए। लेकिन ये बस जो भक्त ऐसा बोल रहे थे उनको थोड़ा जप में कमजोरी है। हम बोल रहे हैं, नाम नहीं रख रहे हैं, सब लोग समझ भी रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो जप, हम निंदा नहीं करना चाहते, हमारी एक आशा है, इच्छा है कि वो जप अच्छे से कर सके। तो जप अच्छे से होगा तो ऐसा होगा। यही प्रभुपाद जी को पूछा था सुदामा महाराज ने कि प्रचार नहीं हो पा रहा है जापान में, क्या करें? तो कहते एक जगह बैठो और जप करो। अब आप ये कहोगे पर अकेले बैठ के जब तो होता नहीं, तो अकेले कहाँ कर रहे हैं करने के लिए? सब लोग बैठ के भक्त लोग जप कर रहे हैं ना। आप कीजिए, आप देखिए, ये लिख के मैं दे सकता हूँ क्योंकि ऐसा होता है। गंभीरता से नाम उच्चारण कर रहेंगे आप, कहीं ऐसा मंडली बना दीजिए जो लोग जप करने वाले हैं, वो मंडली बढ़ेगी ही बढ़ेगी ही बढ़ेगी ही बढ़ेगी ही बढ़ेगी ही। कृष्ण आपके पास लोग भेजेंगे। देर आर, नहीं तो ये सब भक्त कैसे दिख रहे हैं बताइए जो हम यहाँ पे हैं? कौन से ऐसे भक्त यहाँ पे होंगे जिनको कृष्ण भावना के बारे में एकदम केवल जूम पे ही मालूम चला? वुड यू लाइक टू रेज हैंड्स ऑन दिस? हो सकता है आपने कुछ यूट्यूब पे थोड़ा बहुत सुना हो, लेकिन अभी गंभीरता से आप तो केवल, मोस्टली मैं देख रहा हूँ जूम पे, डिवोटी जूम में हमारे संग जूम पे आ रहे, सब लोग पढ़ रहे हैं ध्यान से। वैसे तो पहले नहीं कर पा रहे थे। देयर आर मेनी डिवोटीज लाइक दैट। तो संभावना है, इस प्रकार से किया जाना चाहिए। सब लोग अच्छे से भक्ति कीजिए तो आप दूसरों को भी भक्ति करने के लिए मौका देंगे। आई जस्ट सी सम क्वेश्चंस आर देयर और नॉट एंड देन विल स्टॉप। क्या बोल रहे हैं भक्त लोग? प्रभुपाद जी के पास अपने गुरु की प्रति समर्पण था, वे अपने गुरु महाराज को प्रसन्न करना चाहते थे। जी हाँ, सही है। तो ये हमारे पास भी सुविधा है। जीपीसी मीन्स, जीपीसी का बुरा माना, जीबीसी, पी नहीं, जीबीसी, गवर्निंग बॉडी कमीशन ऑफ इस्कॉन, मैनेजमेंट अथॉरिटी, हाईएस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी। महाप्रभु का कोई प्रार्थना जिससे हमारा एनवियसनेस और द्वेष पूरा खत्म हो जाए, प्लीज़ बताएं। शिक्षाष्टकम क्या हम लोग बोलते हैं उसको? एंड लास्ट में क्या बोलते हैं? प्रभुर शिक्षाष्टक जय श्लोक जय पढ़े शूने, कृष्ण प्रेम भक्ति तार बाढ़े दीने दीने। महाप्रभु के जो शिक्षाष्टकम को रोज पढ़ता है, गाता है, सुनता है, तो उसके हृदय में कृष्ण प्रेम भक्ति रोज बढ़ती चली जाती है, एक दिन में नहीं होगा। कैन माता जी ऑल्सो शेव देयर हेड्स? नहीं, ऐसा मत करना भाई, ऐसा मत करना। इनफ पागल बोला जा रहा है और उसके बाद फिर ज़्यादा फिर तो गोली मार दे, फिर शेव ऑफ देयर हेड, उनको गर्दन काट दी जाएगी। भरोसा नहीं, ऐसा कोई सा मत करिए। डोंट, just be remain normal. But we cannot understand how Raslila is book distribution. तव कथामृतं तप्त जीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो ये रासलीला के बाद वाला बात है ना? हाँ, रासलीला के बाद ही तो है। तो गोपियाँ उन लोगों को अप्रिशिएट कर रही हैं, सराहना कर रही हैं जो कृष्ण कथा को पूरे विश्व में प्रसारित करने वाले हैं। अब ये आपने बोल दिया, मेरे को बहुत लालच आ रहा है कि मैं टीका पढ़ लिया हूँ ना, इतना सुंदर टीका है। इस पर एक छोटा सा मैं आपको सैंपल देता हूँ कि भूरिदा, गोपियाँ कह रही हैं, सीधा स्वामी कहते हैं भूरिदा ये बहुत देने वाले हैं। भूरिदा का मतलब है बहुदात्र, पिछले जन्म में ये बहुत देने वाले रहे होंगे, तभी तो इतना बड़ा दान आप कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? इस जगत में लोग बहुत दानी होते हैं, तो आप कहते हैं हाँ जरूर पिछले जन्म में भी इसी प्रकार के दानी स्वभाव के रहे होंगे, तभी तो इस जन्म में इतना दान कर रहे हैं। कोई व्यक्ति बहुत दान करते हुए दिख रहा है तो इसका मतलब है ना पिछले जन्म में बहुत दान किया, इसलिए मिल रहा है, इसलिए दे रहा है। हर व्यक्ति इसको मिल रहा है वो देना नहीं रहता है, उसका स्वभाव देना। ठीक, तो कह रहे हैं ये जो कृष्ण कथा दे रहा है ये इतनी अधिक दे रहा है, भूरिदा, इसलिए इस जीवन में इतना दे रहा है, इसका मतलब है जन्म, इस पिछले जन्म में बहुत देने वाला रहा होगा। ये कि भूरिदा शब्द का अर्थ।
और उसके आगे फिर और भी बहुत सारे अर्थ। अरे अमृत दे रहा है, कथामृत, मतलब वो कंपेयर करती हैं कि देवताओं के अमृत को तो पीना पड़ता है, यहाँ तो केवल श्रवण मंगलम, इसके लिए कुछ अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, खाली सुना बस। यहाँ बैठे सुन रहे हैं, कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं, स्वाहा हा हा टाको का कुछ हाको टाको नहीं हो रहा, केवल सुन रहे हैं, और सुनने मात्र से मंगल करने वाला है। दिस इज टू मच नाइस, नाउ आई एम गेटिंग एक्साइटेड, आई मस्ट टीच दिस। आप लोग बोल्ड हो जाएंगे, ना सुंदर टीका है, बहुत सुंदर टीका है। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ क्या भगवान की तरफ नहीं लेके जाएंगे व्यक्ति को, ठीक है। तो ये हम वाली बात कर रहे थे कि गोपियां अप्रिशिएट कर रही हैं, रासलीला के आगे पीछे देख लीजिए, तो वो अप्रिशिएट कर रही हैं। तो वो गोपियों के फुटस्टेप से फॉलो करने का मतलब है कृष्ण को सुखी करना। हमें महाप्रभु का काम करना है और क्रेडिट लेना है। क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं, मिल जाएगा अपने आप। क्रेडिट लेने के लिए नहीं करना है, हम लोग को नम्र लेना, हम लोग को नम्र रहना। हमको क्रेडिट में चाहिए, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको प्रेम नहीं चाहिए, हमको क्रेडिट चाहिए नहीं। क्रेडिट आपको दिया जाएगा अपने आप ही, ठीक है। ये बोलना चाहते हैं क्या? नहीं, क्रेडिट नहीं लेना चाहते हम, लेकिन अब क्या करें, दिया ही जाएगा। लीला में होने के बाद भी भोग वासना क्यों है प्रभु जी? हाँ, पहले से कम तो हुई हैं लेकिन खत्म नहीं हुई है, तो यह भी लीला है ना भगवान की। और चाहे तो एक झटके में समाप्त कर दें, लेकिन उत्कंठा भी तो बढ़ानी है। यही प्रश्न मैं परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को बोला, महाराज जी ये भगवान तो एक झटके में हृदय शुद्ध कर सकते हैं, तो करते क्यों नहीं है? हाँ, तो उत्कंठा कौन बढ़ाएगा? उत्कंठा भी तो बढ़ानी है, नम्रता नहीं आएगी आपके हृदय में। माने आपने ऐसे सोचिए, ये होता है ना, किसी दिन कोई लस्ट नहीं आती, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन कुछ नहीं आता, हाँ मैं शुद्ध भक्त हो गया, तो उसे हृदय कहते हैं, हृदय में सो रहा होता है। फिर भगवान या जो भी कर्म के अनुसार थोड़ा जगा दे, भगवान तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो जग जाता है, मुझे कुछ खाने को दो अरे ये उठ गया, हम तो चित्र मर गया। नहीं भैया, कुंभकर्ण मरा नहीं है, ये भी उठ जाता है, ठीक है। फिर व्यक्ति थोड़ा नम्र हो जाता है। तो ये बात है। एक्चुअली हो क्या रहा है, सफाई होती है तो सफाई में कचरा बाहर आता है, तो हमें लगता है कि ये है, वो पहले से था, भगवान बाहर उसको निकाल रहे हैं, ठीक है, ताकि सफाई हो जाए। तो चिंता मत कीजिए, हो जाएगा ठीक। वृंदावन छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है प्रभु जी, फिर भी प्रीचिंग हो रहा है। हाँ, ये तो इसीलिए तो अच्छा है ना। समवन आस्क मी की डिवोटीज़ को क्या मृत्यु के समय कम पीड़ा होती है? हु केयर्स, ज़्यादा हो या कम हो, बस उसके बाद वाला रिजल्ट देखो ना। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुना। वैसे अपनी माँ को देखा, मैंने ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं कि सबके संग हो, लेकिन आराम से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। हम सुनते हैं भगवान हमको उत्कंठित रखते हैं कि भगवान का प्रेम पाने का प्रयास करें। वो हमसे प्रेम भी करते हैं, लेकिन हम उतना प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। जानती हूँ काम वासना ही कल्पित है, क्यों नहीं ख़त्म करते भगवान ये सब भोग इच्छा? अब आप ये बताइए, अगर भोग इच्छा एकदम समाप्त नहीं हो तो क्लास में बैठी कैसे हो आप? मुर्गा खा रही हो बताइए। काम इच्छा के कारण ही तो व्यक्ति अब गंदे संदे काम कर रहा है, तो कुछ तो नियम पालन कर रहे हैं ना। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा वस्तु पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर्यथैवांजस संप्रयुक्तम। जितनी जितनी मात्रा में ये असौ, ये आत्मा मतलब ये जो काम क्रोध में लिपटी हुई आत्मा है ये आत्मा सोच रहे हैं जैसे वो ये आत्मा नहीं, ये आत्मा असौ, ये आत्मा मैं आत्मा, आप सब आपका पता नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो अब जितना ये लिपटा, जितनी जितनी मात्रा में जो भोग में लिपटी हुई आत्मा है, ये श्रवण कीर्तन के द्वारा शुद्ध होती, उतना उतना भगवान की मधुरता को अनुभव करती है। तो ये कितनी मेहनत से जोड़ा है भोग, तुरंत नष्ट कर देंगे, दिक्कत नहीं हो जाएगा। एक सुंदर बात है, अब आप उत्तर सुनिए, खुश हो जाएंगे। ब्रह्मचारी क्लास में परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे। अब यहाँ पे तो कोई डंडा है, डंडा लाएंगे, कुछ प्रॉप वहाँ होता तो वो दूसरा वाला दीजिए, हाँ ये लीजिए, दीजिए, ये पकड़ा दीजिए। हाँ, तो मान लो कोई डंडा होता है, डंडा मानिए पिलर है। अब कोई पिलर को पकड़ा हुआ है, मैं पकड़ता हूँ इस पिलर को, हाँ काला, काम मीन्स काला, ठीक है। और मैं इसको पकड़ा हुआ हूँ, छोड़ दो, छुड़ा दो मुझे, छुड़ा दो, छोड़ दो। अब मैं ही नहीं छोड़ना चाहता हूँ समझ रहे? और अगर आपने देखा है कभी कभी कोई व्यक्ति इस प्रकार से, मतलब खंबे से कभी कभी लिपट जाते हैं, खंबे से लिपट जाते हैं, तो उनको अगर खींचा जाता है तो उनके शरीर में चोट लग जाती है, क्योंकि वो खुद कस के पकड़े हुए हैं
गलत नहीं बोल रहे ना। तो महाराज कह रहे हैं अब ईमानदारी से बोलिए, कभी कभी तो हम कुछ वासनाओं का निर्मूलन खुद ही नहीं चाहते हैं। भगवान शुद्ध कीजिए, लेकिन अभी नहीं, तुरंत नहीं, ये वाली रह गई थोड़ी सी, से इसको भोग लेने दीजिए। तो भगवान कहते ठीक है भोग के देख लो। एक भक्त कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है, गिर जाते हैं, तो क्या भगवान की माया को पार करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल करोगे, क्योंकि ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और एक और चीज़ देखेंगे कि ये जो माया में प्रवृत्ति जा रही है, इसका टेस्ट भगवान गायब कर देते हैं। जिस प्रकार से हम पहले सोचते थे कि बड़ा आनंद दे रहे हैं, नहीं है। देखो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जितने भक्त हैं, आप होटल में खाना तो बिल्कुल मन कर देंगे, एकदम मन में नहीं आता कि किसी होटल में जाकर खाना खाना है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ, यस। हमारे रूम वाले डिवोटी सब बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा विजय है, नहीं तो कहाँ जीभ कहाँ कहाँ लेके जा रही है। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ओके, अरे आज तो बहुत प्रश्न कर रहे हो, क्या हो गया, ज़्यादा जब कर लिया लोगों ने क्या? माया और योग माया में क्या अंतर है, उनका कार्य क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, माया कहेगी ए जब मत करो, क्या कर रहे हो, इसे टाइम बर्बाद कर रहे हो। और योग माया कहेगी अरे चलो करो। तो योग माया के आश्रय लेता है तो व्यक्ति भगवान की तरफ आगे बढ़ता है। ओके, बिना दीक्षा भक्ति अधूरी होती है प्रभु जी। हाँ, ये अच्छा प्रश्न था, मैंने कहा प्रश्न क्यों नहीं कर रहे। देखिए दीक्षा का मतलब क्या है, आपने सुना नहीं? दीक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का पालन करना। अगर छाप ले ली है दीक्षा की और जब नहीं कर रहा है तो उसकी दीक्षा नहीं हुई है, वो नहीं जा पाएगा भगवान के धाम। द रियल इनिशिएशन इज थ्रू शिक्षा। घबराइए मत, घबराइए मत। ओह बस, अब इससे पहले और कोई प्रश्न करें, रुक जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न हो गए। ऑलरेडी 8:30, विल स्टॉप हियर नाउ। श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। मैं इस क्लास को क्लास के बजाय क्लास कम ऐसा मानता हूँ, होता है ना रिचार्जेबल बैटरी होती है वो बैटरी चार्ज हो जाती है, हाँ कल तक चल जाएगी, फिर उसके बाद फ़ोन चार्ज होता है ना। यस, ये अपने अडेप्टर्स कान के रूप में लेके आए, चार्ज हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।